जी, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर आपने एक ऐड डाटा के ऊपर क्लिक करना है। जो ये इसका मतलब ये है कि हम एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट एंटर कर रहे हैं। ऐड रिज़ल्ट, ऐड रिकॉर्ड्स इन स्टूडेंट रिज़ल्ट शीट। दिस इज़ द स्टूडेंट रिज़ल्ट शीट एंड आई विल डिलीट these two rows for your better explanation। मैं इन दो रोज को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं स्टूडेंट को एक ड्रॉप डाउन की लिस्ट में लेकर आया हूँ जहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम्स में एंटर कर दिए गए हैं। इन ड्रॉप डाउन लिस्ट को इसलिए किया कि अगर आप अपने किसी कस्टम प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो स्टूडेंट्स के नेम में अल्फ़ाबेट्स या स्पेलिंग्स के मिस्टेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से डाटाबेस गड़बड़ कर जाता है। तो अब एग्जैक्ट नेम लेने के लिए हमने स्टूडेंट का यहाँ पर नेम ड्रॉप डाउन के सूरत में लिया है, देन क्लास ले ली है, देन उसका जो रोल नंबर है मैं उसे 100 दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास जो रिज़ल्ट शीट हमने बनाई है यहाँ पर, उसको मैंने एक डिफाइंड भी कर दिया है 100 मार्क्स के। आपने इस चीज़ को नहीं छेड़ना। यहाँ पर मैंने इसको 100 मार्क्स दे दिए हैं। अब इस 100 मार्क्स का मतलब ये है कि अब मैंने जो सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम के अंदर मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ फॉर योर बेटर एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ से हम इसको भी, इस रो को भी डिलीट कर देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ये हमने 100 मार्क्स दिए हैं। अब 100 मार्क्स के अंदर से अगर लेस देन 40% होंगे तो वो फेल कर देगा, और अगर ग्रेटर देन 40% होंगे तो वो पास कर देगा। यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है तो वो यहाँ पर उसका रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर अगर हम 60 है तो 60 में से लेस देन 40% हो गए तो ये एक डिफाइंड करेगा। यहाँ से उसकी कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देन क्या करेगा, आपने इसको नंबर दे दिया। देन आप देखिए यहाँ पर इंग्लिश के अंदर 100 मार्क्स का टोटल, तो हमने यहाँ पर 45 दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया 45। अब ये देखिए 45 दिया, यहाँ पर 45 ऑटोमेटिकली आ गया। अब मैंने उर्दू के अंदर दिए हैं 78, ठीक है, तो यहाँ पर 123 हो गए। साइंस के अंदर उसके 32 है, वो फेल है क्योंकि लेस देन 40% हो गया, तो यहाँ पे भी आ गए। और इसके अंदर मैंने 78 दिए हैं। देन उसको मैंने 12 नंबर दिए हैं। देन इसके अंदर मैंने 78 दिए हैं। देन इसके अंदर से मैंने 98 दिए हैं। देन मैंने 1 2 दिए हैं। तो यहाँ पर ये टोटल इसके यहाँ पर हो चुके हैं। देन मैंने उसको जो ग्रेड है उसका मैंने F बनाया, रिमार्क्स मैंने गुड कर दिया और मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया, या देखिए स्टूडेंट जस्ट 4 मैंने एंटर किया, वो मेरे पास यहाँ पर मार्क्स उसके, तो गुड। और यहाँ पर आपने यहाँ पर भी इस डोंट चेंज एनीथिंग, इस वाले कॉलम को नहीं छेड़ना। अगर आपसे कोई गलती हुई है मार्क्स के अंदर तो आप यहाँ से उसको एडिट भी कर सकते हैं। यानी कि आपने अगर यहाँ पर इसके मार्क्स थे 98 थे, तो यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स भी इसके ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए हैं। इसके आपके, ये तो मैंने आपको पास फेल स्टेटस दिखाना है, इसका मैंने 98 कर देता हूँ और देन मैं इसे सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा और ये देखिएगा, इसे मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, तो ये सारा डाटा मेरे पास यहाँ से अपडेट होकर यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। अब मैंने मार्क्स तो यहाँ पे मैंने एंटर किए हैं। अब एक इंटरफेरेंस शो हो रहा होगा आपके स्टूडेंट को। अब रोल नंबर 100 है, आपको स्टूडेंट को फ्रंट एंड पे ये शो हो रहा होगा। तो स्टूडेंट जब अपना रोल नंबर लिखेगा तो यहाँ से आप जब वो गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो ये देखिएगा यहाँ पर उसको उसका जो टोटल मार्क्स, उसके ग्रेडिंग, हर चीज़ उसको यहाँ पर मिल रही है। अब देखिए 100 में से लेस देन 40% है, उसने ऑटो फेल कर दिया है। इसके अंदर से ग्रेटर देन 40% उसने ऑटो पास कर दिया है। तो ये ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से। अब ये जो ड्रॉप डाउन है, ये डाटा किस लिए हमने बनाया है रिजल्ट स्क्रिप्ट के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि आपने हर क्लास का अलग अलग से बनाना है, जिस तरह से क्लास 1 का आपने अलग से बनाना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक दफ़ा तो डाटा ले लेते हैं, ये वाला एंटर करवा देते हैं। देन हमने जहाँ तक ये डाटा हमारे पास है हमने उसको लेना है, क्योंकि हमारे पास सेम टू सेम एज इट इज़, हम यहाँ पर जो वहाँ पर भी चेंज होगा तो यहाँ पर भी चेंज होता रहेगा। तो यहाँ से हम इसको ले लेते हैं। अब यहाँ से आपने यहाँ इस वाले कॉलम से अब आप अपना एक क्यूरी का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि अगर क्लास के ये वाली ही क्लास हो, 4B हो, तो वो वाला डाटा आप यहाँ पर शो करवा दें ताकि अलग अलग सेपरेशन हो जाए। देन आपने इस क्लास को कॉपी करना और अपने रिजल्ट वाली स्क्रिप्ट के अंदर index.html के अंदर आना है। और यहाँ पर आप लोगों ने ये देखिएगा, यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मिल रहा होगा डाटा। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको आपने कॉपी करके पेस्ट करना है और जो आपने क्लास का नेम कॉपी किया, आप अपनी मर्जी का क्लास का नेम लिख सकते हैं। दोनों एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों को एक जैसे कर दिया क्लास 1, और जैसे ही अब अपने रिजल्ट मैनेजमेंट को आप करेंगे अपना, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर अभी हमने फर्स्ट वाली शीट से डाटा लिया, तो उसको मैं वही रिजल्ट यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 100 वाला लिया था और क्लास 1 से मैं यहाँ पर डाटा ले रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को चेक करवा दूँ। तो ये हमारे पास एक सेपरेट क्लास का डाटा है। अब चलते हैं, इसको सेटअप करने के लिए आपने गूगल ड्राइव के अंदर जाना है। हाँ ठीक है, गूगल ड्राइव के अंदर जाएंगे, एक अदद आपने फ़ोल्डर बना लेना है। उस फोल्डर के अंदर आपने इस शीट को
कॉपी करना है, यानी कि इस शीट रिजल्ट डॉट रिजल्ट अपलोड है, इसके अंदर से आपने इसको आपने कह दें रिजल्ट डाटा बेस मैनेजमेंट, इसे हम ये कह देते हैं। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे एक व्यू ओनली का ऑप्शन होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक नहीं करना, फाइल के ऊपर क्लिक करना है। देन आपने मेक अ कॉपी के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप मेक अ कॉपी के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो आपने अपना जो आपके पास एक शीट आ जाएगी। देन आपने एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक करना है। देन आपने ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक अदद यहाँ पर ये स्क्रिप्ट आ जाएगी। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इस शीट आईडी को यहाँ से आपने कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लिया। देन आपने यहाँ पर ला के इसे पेस्ट आउट कर देना है। देन आपने यहाँ से इसको सेव करना है। देन आपने न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करना है। न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करके एनिमन कर देना। डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको कॉपी मिल जाएगी। तो ये आपका बैकएंड के लिए हो जाएगा। देन आपके पास एक ये वाला सिस्टम होगा स्क्रिप्ट, जिसके ऊपर आपने क्या करना है, you will go to your I button, and when you will go to your I button and you will see a make a copy, and when you make a, after you click on make a copy you will see this code, आपको ये कोड मिलेगा मेक अ कॉपी करने के बाद। देन आप अपने यही जो आपने आईडी कॉपी की थी यही आपने यहाँ पर ये लाकर पेस्ट आउट कर देनी है, ठीक है। तो ये आपने वो आईडी लाकर पेस्ट आउट कर दी तो हमने वो यहाँ पर दिखा। देन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपने न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, एलिमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, अब ये जो लिंक आपको यहाँ पर मिला था, इसका जो लिंक है वो आपको डेटाबेस अपना ऑफिस के अंदर या किसी पर भी आपने यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला यूआरएल आपका जो है वो स्टूडेंट लेगा। ये स्टूडेंट को आपने अपना यूआरएल देना है। टेलीग्राम और व्हाट्सअप और के ज़रिए आप हमसे कांटेक्ट करके ये कोड को हासिल कर सकते हैं। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। और इस सिस्टम को अगर आपने कस्टमाइज़ भी करवाना हो तो वो भी हो जाएगा अपने हिसाब से। अगर आपने कस्टमाइजेशन करवानी है तो वो भी हो जाएगा। उसका इतना बड़ा टेंशन नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट लाजमी किया करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपका हम फ्री कोड में डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे इंशाल्लाह। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट टाइम विल मीट यू।